प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। पूरे श्रावण मास में हम सभी ने शिव तत्व की आराधना की। केवल और केवल उस भगवान भोलेनाथ का, शंकर का, जिसके कि अनेकानेक नाम हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भक्ति में, कल्याण में, आनंद में बनाने का हम सभी ने संकल्प लिया कि हमारा भी जीवन परमात्मा की तरह, उनके गुण कर्म स्वभाव की तरह आनंदमय, भक्तिमय, उल्लासमय, कल्याण में बने और अपना कल्याण करते हुए औरों का भी हम कल्याण करने वाले बने। इस भावना से हमने पूरे श्रावण मास को में शिव की स्तुति की, प्रार्थना की, आराधना की, उपासना की। बहुत सारे नाम उस परमात्मा के हैं। उन नामों में से कुछ नाम जिनका कि हमने पूरे श्रावण मास चिंतन किया, जैसे कि एक नाम वेद के भीतर आता शिव। यजुर्वेद में 16वें अध्याय में मंत्र आता है, शिवाय च शिवतराय च। उसका हमने किया, शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। हमारा जीवन अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बने, कल्याण स्वरूप बने, ऐसा हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रार्थना से हमने परमात्मा की उपासना भी की और स्तुति भी की, उसको शिव नाम से संबोधित करके। एक नाम हमने उसको भोले भी कहा। परमात्मा इतने सरल और सहज हैं कि कोई उनका मान करे या अपमान करे, गाली दे या कुछ कहे, उन पर कोई प्रभाव नहीं जाता। और कहते हैं जिसका जीवन ऐसा सादा सरल सहज हो जाता है, वही व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको अपने जीवन को सरल और सहज बनाना चाहिए। एक नाम हमने आशुतोष भी उस परमात्मा का लिया था कि वो परमात्मा जो शिव हैं वे आशुतोष भी हैं, अर्थात अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं सबके ऊपर, जो भी उनकी थोड़ी सी भी भक्ति करता है। हम मनुष्यों का भी कर्तव्य बनता है, हमको भी पुरुषार्थ करने के बाद जो मिले, जितना मिले उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो इस प्रकार से संतोष जिसके जीवन में आ जाता है पुरुषार्थ करने के बाद, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, बिना पुरुषार्थ के अगर कोई ये सोच ले कि बहुत है मेरे पास, तो उससे बात बनती नहीं है। कोई किसी का भला कर भी नहीं पाएगा, अपना भी वो भला नहीं करता। ऐसा व्यक्ति फिर आलस्य में जीता है। पुरुषार्थ पूरा करे, उसके बाद जो कुछ मिले उसमें संतुष्टि, यह संतोष बताया गया है। तो कहा संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है? आशुतोष है। हम भी आशुतोष बने, जो कुछ हमको पुरुषार्थ के बाद मिला है उसमें हम प्रसन्न रहना सीखें और उस परमात्मा का धन्यवाद करना सीखें। एक नाम आता है महादेव। महादेव का भी मंत्र आता है वेद के भीतर। देवों का देव उस महादेव को कहा गया है। हमेशा हम सबको कुछ न कुछ नया प्रतिक्षण करने का विचार, कुछ श्रेष्ठ करने का अपने अंदर जज्बा, उत्साह, उमंग, उल्लास पैदा करना चाहिए। एक नाम और आता है उसका हरि। वो वही परमात्मा हरि भी है, अर्थात सभी के पापों को हरने वाला, मीन्स पापों से बचाने वाला, इस बात की प्रेरणा करने वाला कि यह काम गलत है, इसको मत करो। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम स्वयं भी पाप से बचें और दूसरे लोगों को भी पाप से बचा सकें, अर्थात दूसरों के पापों का हरण करें। पापों का हरण करने से मतलब इतना है, ये नहीं कि परमात्मा किसी के पाप कर ले और उसको माफ़ कर दे। पाप परमात्मा कभी किसी के पाप कर्म को माफ़ नहीं करता, ये हमारा वैदिक सिद्धांत है। वेद कहते हैं कि पापों से बचने के लिए वो प्रेरणा करता है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है, उस हरि की भक्ति करता है, तो उसके भीतर से दोष समाप्त होते चलते हैं, दुर्गुण समाप्त होते चलते हैं, दुर्व्यसन समाप्त होते चलते हैं, अविद्या समाप्त होती चलती है, तो वो पापों से बच जाता है। ऐसी प्रेरणा परमात्मा करता है, हमें हमेशा पाप से बचाता है। तो ऐसे उस हरि परमात्मा को हमें धारण करना चाहिए। हम स्वयं भी पाप कर्म से बचें और औरों को भी पापों से बचाएं। एक नाम उस परमात्मा का आता है नीलकंठ। नीलकंठ
कहा जाता है उसको नीले गले वाला, मतलब जैसे सांप उसके गले पर लिपटे हों। तो परमात्मा का तो कोई शरीर नहीं, कोई सांप उस पर लिपटते नहीं। इसका तात्पर्य ये अलंकारिक कथन है, अलंकारिक नाम है ये, कि दुनिया की बातों को सुनो, जो काम का है उसको तो जीवन में उतारो, और जो काम का नहीं उसको जीवन से उतारो। सबकी सुनो मगर जो काम का हो उसको केवल चुनो। तो इस प्रकार से उस परमात्मा का हमको वर्ण करना चाहिए। परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं जाता, बस वो तो ये देख रहा होता है जो व्यक्ति मेरे अनुकूल काम कर रहा है, मतलब ठीक काम कर रहा है, सबके भले के लिए विचर रहा है और उपासना भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति बस मेरा है। और ऐसे ही व्यक्ति का वो परमात्मा उद्धार करते हैं। महर्षि आनंद सरस्वती को अगर इस वक्त नीलकंठ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे संसार का उन्होंने विष पिया, अर्थात 18 बार विष पिया। किस लिए? हमको सबको अमृत पिलाने के लिए। तो इस प्रकार से हमें भी इस प्रकार का अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि समाज का जब हम काम हाथ में लेते हैं तो बहुत सारे लोग हमें बुरा भी कहते हैं, कहने दें। अगर हम गलत नहीं हैं, ठीक काम कर रहे हैं, परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें किसी की बातों को नहीं अपने गले से उतारना चाहिए, गले से नीचे उतारना चाहिए। और उसको, उस व्यक्ति को भी बल्कि नमन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है निंदक नियरे राखिए। ऐसे व्यक्ति से भी कुछ सीखने ही मिलता है, जिससे कि हम सुधार अपना कर सकें। तो ऐसे उस नीलकंठ वाले परमात्मा का भी हमको स्मरण करना चाहिए। वैसे नीलकंठ नाम वेद में कहीं हमको पढ़ने नहीं मिला है, फिर भी अगर सामान्य व्यक्ति कह रहा है तो उसके पीछे बहुत अच्छी बात है, भावना है कि हम भी इस प्रकार से विष पीने वाले बने, खीर खाने वाले नहीं। फिर कहा पशुपति, एक नाम पशुपति भी आया है। पशु का अर्थ होता है यह पश्यति स पशु, जो देखता है। अब देखते तो सभी सभी प्राणी हैं, मनुष्य भी देखता है और जीव जंतु भी देखते हैं, सभी देख देख करके अपना काम कर रहे हैं। बस ये है कि मनुष्य के पास वाणी है, जीव जंतु उतना बोल नहीं पाते। एक आध शब्द उनको रमाने वाला अपने अपने हिसाब से, अपने शरीर की बनावट के हिसाब से, यंत्र के हिसाब से वो बोल पाते हैं। लेकिन पशु सभी हैं। वेद में तो परमात्मा को भी पशु कह दिया है, दृष्टा के नाते, कि परमात्मा भी सबको देख ही रहा है कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। तो परमात्मा कैसा है? पशुओं का पति भी है, अर्थात जो देख रहे हैं उनका भी पति, और स्वयं भी वो दृष्टा है। तो हमें उससे, परमात्मा से क्या लेना चाहिए कि जो भी हमारे उपेक्षित लोग हैं, तिरस्कृत लोग हैं, त्यक्ता लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, जिनके ऊपर समाज अच्छे लोगों के ऊपर भी उंगली उठा रहा है, ऐसे लोगों के हमें सहायक बनना चाहिए, रक्षक बनना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि कहाँ पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ पर अनाचार हो रहा है, हमें खड़े रहना चाहिए। एक नाम परमात्मा का मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय का अर्थ तो आप सभी को भी विदित है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। हमारे कर्म इतने अच्छे, सुंदर, उत्तम होने चाहिए कि हमें मृत्यु हमें नहीं, अपितु हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, अर्थात मृत्यु को परास्त कर दें। इसलिए तो कहा जाता है मृत्यु और माँ मृतम ब्रह्म, हे परम पिता परमेश्वर, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। इस संसार में हमें बार बार नहीं आना, आना है तो कल्याण करने के लिए आना है, फिर आपके आनंद को पाना है। इस भावना के साथ जो व्यक्ति संसार में रहता है, एक नाम कई लोग उसको वृषभ वाहन भी बोलते हैं, ऐसा भी नाम हमने वेद में तो नहीं पढ़ा, मगर अगर वृषभ वाहन कहते हैं तो उसका भी तात्पर्य यह है, वृषभ बैल को कहा जाता है, बैल की सवारी का सारा संसार ये बैल ही तो है। तो परमात्मा तो बैल का प्रतीक किसका होता है? शक्ति का प्रतीक होता है। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और सबके ऊपर है। तो ये सारे संसार ब्रह्मांड के ऊपर ही तो बैठा हुआ है वो, मीन्स सारे संसार में स्थित रहते हुए सबका आधार भी और सबकी छत भी वो बना हुआ है। ऐसा सर्वशक्तिमान परमात्मा जो सर्व सामर्थ्यवान है, जिसको किसी भी काम को करने में अपने में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, इतना शक्ति संपन्न है, ऐसे उस परमात्मा के नाम को हमको समझना चाहिए। और ऐसे परमात्मा की, जिसके कि इतने सारे नाम हैं, और भी नाम आए हैं उसके, शंभु आया एक नाम, शंभवाय च, मतलब जो सुख स्वरूप है। एक जगह आया मयोभू मयोभवाय च, एक ही मंत्र में ये नाम आए हैं, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च। मयो शंभवाय मतलब सुख स्वरूप, मयोभवाय मतलब सुख देने वाला। यहाँ पर ये 6 नाम आए हैं, शंभवाय, मयोभवाय, शंकराय, मयस्कराय, शिवाय, शिवतराय। इन 6 जो शब्द हैं, इन 6 का अर्थ क्या है कि
जहाँ शंभु है वो तो मयोभू है, अर्थात जो जो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा ही तो गुण वाला होगा और वही चीज़ को वो दे सकता है। जैसे कोई व्यक्ति धनी है तो धन देने वाला होगा, ऐसे ही परमात्मा शंभु हैं, सुख स्वरूप हैं, तो मयोभू हैं, अर्थात वो सुख को देने वाले भी हैं, हम सबको सुख प्रदान करने वाले भी हैं। शंकर आए, वो शंकर हैं, कल्याण के स्वरूप हैं, कल्याण के करता हैं, तो वो मयस्कर आए, तो हमको किसमें धर्मयुक्त कामों में लगाने वाले भी हैं। ठीक है। और फिर कहा इसमें शिवाय, वो कल्याण की करता है, कल्याण स्वरूप है, तो शिव तराय, तो वो अतिशय कल्याण हम सबको कराने वाले भी हैं, अर्थात अतिशय सुख प्रदान करने वाले भी हैं, हमको धर्म कार्य में प्रवृत्त करने वाले भी हैं। तो ऐसे उस इतने सारे नामों वाले परमपिता परमेश्वर के, उसका जो मुख्य नाम ओम है, ऐसे परमात्मा के अनेकानेक नाम जो अभी आपके समक्ष रखे हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो 100 नाम और भी लिखे हैं। रुद्र भी कहा है, रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाला, जो दुष्टता कर रहे हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो रुलाता भी है। कैसे? उनके सुधार के लिए रुलाता है, उनको दंड दे करके रुलाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर न्यायकारी भी है साथ में। तो ऐसे बहुत सारे नाम उस परमपिता परमेश्वर के हैं, जो कि एक है लेकिन नाम उसके अनेका नेक हैं। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को नामों के अनुसार नामों को जाने, उनके अर्थ को जाने, और फिर उसका चिंतन मनन करते हुए उस परमात्मा की हम सभी को उपासना करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम कोरी भक्ति करते हैं। कोरी भक्ति से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा का दर्शन तो ज्ञान के द्वारा होगा। शुद्ध ज्ञान ले, शुद्ध कर्म में उतरे, और शुद्ध ही उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करें। तो इस प्रकार से आपके समक्ष कुछ नामों का वर्णन मैंने अभी किया। आप सभी का धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना। नमस्ते।